क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आपने किसी चीज को इतनी गहराई से चाहा कि वो आपके दिल और दिमाग में बस गई? वो कोई सपना हो सकता था, कोई रिश्ते का बंधन, कोई अवसर या कोई ऐसी उपलब्धि जिसकी झलक भर ने आपकी आत्मा को हिला दिया था। उस समय जब वो चीज सच में आपके सामने आई, तो ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड ने खुद साजिश रच दी हो, बस आपके लिए। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर वो तरंग, हर वो भाव जो आप भीतर महसूस करते हैं, ब्रह्मांड में गूंजता है। ब्रह्मांड कोई ठंडा, नीरस और दूर बैठा हुआ आसमान नहीं है। वो जीवित है। वो देखता है, महसूस करता है और सबसे ज्यादा वो सुनता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले इस रहस्य को जाना था। उन्होंने कहा था, ब्रह्मांड एक दर्पण है। आप जो भीतर बोलते हैं वही बाहर प्रतिध्वनि बनकर लौटता है। जब आप भीतर में डर बोलते हैं तो डर लौटता है। जब भरोसा बोलते हैं तो रास्ते खुलते हैं। हमारे विचार केवल दिमाग में बंद नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर बाहर निकलते हैं। हर सोच एक तरंग है जो हवा में फैलती है, कभी दिखती नहीं लेकिन असर छोड़ती है। आपने महसूस किया होगा, जब कोई गुस्से में बोलता है तो माहौल भारी हो जाता है, और जब कोई पूरे दिल से हंसता है तो वो हंसी जैसे आसपास की हवा को भी हल्का बना देती है। यही तरंगे हैं, यही मैनिफेस्टेशन की शुरुआत है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, ये वही नियम है जिस पर ये सारा अस्तित्व टिका है। विचार बीज है, भावना उसका पानी है, और ब्रह्मांड वो मिट्टी है जिसमें बीज पनपता है। अगर भीतर आप कमी को महसूस कर रहे हैं तो बाहर भी कमी दिखाई देगी। अगर भीतर आप समृद्धि महसूस कर रहे हैं तो बाहर अवसर खुद आकर दरवाजा खटखटाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने तो इच्छा की थी, फिर भी वो पूरी क्यों नहीं हुई? इसका जवाब बहुत साफ है। ब्रह्मांड आपकी जुबान नहीं, आपकी तरंगे सुनता है। अगर इच्छा के साथ डर जुड़ा है तो डर लौटेगा। अगर भरोसा जुड़ा है तो रास्ते खुलेंगे। भरोसा और श्रद्धा ब्रह्मांड की सबसे साफ भाषा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में संकल्प की शक्ति का जिक्र बार बार आता है। संकल्प कोई साधारण इच्छा नहीं होता। ये वो इरादा होता है जो शब्दों में नहीं, चेतना में बोला जाता है। जब कोई साधक संकल्प करता था तो उस क्षण में उसकी भावना, उसका मन और उसकी आत्मा एक ही दिशा में होते थे। उस क्षण की तरंग ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर देती थी। कई लोग संकल्प करते समय गलती करते हैं। वे स्पष्ट नहीं होते। वे कहते हैं, मुझे कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन कुछ अच्छा कोई तरंग नहीं है। ये वैसा ही है जैसे किसी नदी में बिना नाव के कूद जाना। तरंग तभी प्रभावी होती है जब वो साफ और गहरी हो, जब आप बिल्कुल स्पष्ट होते हैं कि आप क्या चाहते हैं, जैसे किसी सर्जन की तरह फोकस्ड। तभी ब्रह्मांड उसे समझता है। ब्रह्मांड शब्द नहीं समझता, तरंग समझता है। डर भी तरंग है, भरोसा भी। शिकायत भी तरंग है, कृतज्ञता भी। अगर आप हर दिन वही सोचते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आप कमी की तरंग भेज रहे हैं। ब्रह्मांड उसी कमी को और बड़ा करके लौटा देता है। लेकिन जब आप उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो आपके पास है, और जिस चीज को आप सच्चे मन से आमंत्रित करना चाहते हैं, आपकी तरंग बदल जाती है और ब्रह्मांड उस नई तरंग का उत्तर देता है। प्राचीन साधक मौन साधना क्यों करते थे? क्योंकि जब मन में शोर होता है तो ब्रह्मांड तक संदेश साफ नहीं पहुंचता। मौन में, ध्यान में, वो आवाज क्रिस्टल की तरह साफ होती है। मंत्र इसी शुद्ध तरंग को पैदा करने के लिए बोले जाते थे। हर मंत्र एक विशिष्ट तरंग होती थी, और जब वो ब्रह्मांड तक जाती थी तो प्रकृति प्रतिक्रिया देती थी। आधुनिक समय में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, लेकिन भारत में ये ज्ञान हजारों साल पुराना है। योगियों और साधकों ने इस तरंग को केवल समझा ही नहीं, बल्कि जिया।
जब वे कोई संकल्प करते थे तो वो ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना जाता था। जैसे बीज। अधीरता में बहुत फर्क होता है। श्रद्धा में शांति होती है, अधीरता में शोर। श्रद्धा में भरोसा होता है कि ब्रह्मांड सही समय पर देगा, अधीरता में डर होता है कि कहीं ना मिले। जब आप श्रद्धा में होते हैं तो आपकी तरंग साफ होती है, ब्रह्मांड श्रद्धा को सुनता है, डर को नहीं। कभी कभी हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती और हम सोचते हैं कि शायद ब्रह्मांड ने हमें अनदेखा कर दिया, पर सच्चाई इसके ठीक उलट होती है। ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता, वो केवल 3 तरह से जवाब देता है। पहला, हाँ। दूसरा, अभी नहीं। और तीसरा, कुछ बेहतर तुम्हारे रास्ते में है। ये तीनों जवाब एक ही दिशा में काम करते हैं, आपकी आत्मा की यात्रा को उसी ओर ले जाने में जहां आपका असली विकास छुपा है। कई बार हम किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब वो चीज हमारे पास आ जाएगी तभी जिंदगी पूरी होगी। पर क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ सपने समय के साथ पूरे होते हैं, जब हम परिपक्व होते हैं, जब हम उन चीजों को संभालने के लिए तैयार होते हैं। ये तैयारी सिर्फ बाहर की नहीं होती, असली तैयारी भीतर की होती है। जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद हर रोज उसे खींचकर बला नहीं करता, वो मिट्टी को सींचता है, धूप और समय को काम करने देता है। वैसे ही जब आप किसी इच्छा को ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो आपको उसे खींचने की नहीं, उसे पनपने देने की जरूरत होती है। यही श्रद्धा है, यही भरोसा है, यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य है। बहुत लोग पूछते हैं, तो क्या मैं बस सोच लूं और कुछ करूं ही नहीं? नहीं, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किए बिना बैठे रहें। इसका मतलब है कि आप भीतर से उस वाइब्रेशन में आ जाएं जहां वो चीज पहले से मौजूद है, और फिर जो भी कर्म जरूरी है वो सहजता से सामने आने लगते हैं। सही अवसर, सही दिशा, सही लोग, सही कदम, सब एक के बाद एक आपके रास्ते में जुड़ते जाते हैं। कई बार ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे कोई अनजान व्यक्ति अचानक आपकी मदद कर देता है, कोई पुराना रिश्ता अचानक फिर से जिंदगी में आता है, कोई ऐसा विचार मन में आता है जो आपने पहले कभी सोचा ही नहीं था। ये सब ब्रह्मांड के सिग्नल होते हैं। ये इत्तेफाक नहीं, प्रतिक्रिया होती है आपकी तरंगों पर। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं पर जवाब क्यों नहीं मिलता? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम शब्दों में प्रार्थना करते हो, वाइब्रेशन में नहीं। उसने कहा, कैसे? गुरु ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, गहराई में उतर और सिर्फ महसूस कर। साधक ने आंखें बंद की और एक गहरी भावना के साथ प्रार्थना की। अचानक उसे लगा मानो हवा में हलचल हुई, पानी में हल्की सी लहर उठी। गुरु ने कहा, यही है जवाब। शब्दों में ताकत नहीं होती, भावना में होती है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है शक। जब आप किसी चीज को मांगते हैं और अगले ही पल सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं, तो आपने उसी पल अपनी तरंग तोड़ दी। ब्रह्मांड ने सुना पता नहीं होगा और उसने वैसा ही कर दिया। लेकिन जब आप पूरे विश्वास में कहते हैं ये मेरे लिए बना है, तो वो वाइब्रेशन अलग होती है। ये विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। विश्वास कोई दिखावा नहीं होता, ये भीतर की शांति होती है। जब आप किसी चीज को पूरे भरोसे से महसूस करते हैं तो आप उस ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। तब आपका और ब्रह्मांड का फर्क मिट जाता है। तब इच्छा और सच्चाई के बीच की दूरी छोटी हो जाती है। विजुअलाइजेशन इस पूरी प्रक्रिया में एक जादुई दरवाजा है। जब आप हर दिन अपनी आंखें बंद करके उस इच्छा को रंगों में, भावनाओं में जीते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच्चाई मानने लगता है। और अवचेतन मन के लिए सच वही होता है जिसे आप बार बार महसूस करते हैं। फिर वो आपके विचारों, आपके निर्णयों, आपके व्यवहार को उसी दिशा में ढाल देता है। ये किसी टोने टोटके का खेल नहीं, ये आपकी चेतना की रचना शक्ति है। आपने गौर किया होगा, जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो आसपास का माहौल कैसा हो जाता है। जब कोई बहुत शांत होता है तो माहौल में भी शांति उतर जाती है।
अब सोचिए, अगर यही ताकत आप अपने सपनों में डाल दें, तो क्या संभव नहीं है? हमारे अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो डराती है, क्या पता हो या ना हो, और दूसरी जो फुसफुसाती है, ये ब्रह्मांड को बुलाना एफर्टलेस हो जाता है। इसके उलट शिकायत एक दीवार की तरह होती है। जब आप लगातार शिकायत करते हैं, क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो आप खुद ही अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर देते हैं। और ब्रह्मांड दरवाजे नहीं तोड़ता, वो वहीं जाता है जहां रास्ते खुले हों। यही वजह है कि जो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हैं, उनके जीवन में बड़ी चीजें आने लगती हैं। ब्रह्मांड उन्हें पुरस्कृत करता है जो उसकी भाषा समझते हैं, और उसकी भाषा है वाइब्रेशन। कई बार हम दूसरों की तुलना में अपनी मैनिफेस्टेशन को कमजोर कर देते हैं। हम कहते हैं उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन ये भी एक तरंग है। तुलना की तरंग बहुत नीची होती है, जबकि आत्मविश्वास और कृतज्ञता की तरंग ऊंची होती है। ब्रह्मांड ऊंची तरंगों पर ही प्रतिक्रिया देता है। मैनिफेस्टेशन में कोई शॉर्टकट नहीं है, ये रातों रात नहीं होता। लेकिन जब वाइब्रेशन स्थिर हो जाती है, जब विश्वास गहरा हो जाता है, तो पूरी सृष्टि जैसे आपके लिए रास्ते बना देती है। तभी कहते हैं, जब इरादा सच्चा होता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाता है। जब आप ब्रह्मांड की भाषा को समझना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि असली शक्ति कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा से आपके भीतर थी। वो आवाज जो कभी फुसफुसाहट में बोलती थी, अब धीरे धीरे एक स्पष्ट और दृढ़ स्वर बन जाती है। अब आप सिर्फ मांगते नहीं, आप महसूस करते हैं, आप जीते हैं, आप अपने इरादे को वास्तविकता में बदलने लगते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जिन लोगों में एक अजीब सा आत्मविश्वास होता है, वो अक्सर वो चीजें हासिल कर लेते हैं जिनके बारे में और लोग बस सपने देखते हैं। ये आत्मविश्वास किसी किताब से नहीं आता, ये आता है उस वाइब्रेशन से जिसमें वो हर दिन जीते हैं। वो सिर्फ इच्छा नहीं रखते, वो उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं। मैनिफेस्टेशन का असली जादू वही है जब आपकी चेतना और ब्रह्मांड की लय एक हो जाती है। उस समय ना कोई दरवाजा बंद रहता है, ना कोई रास्ता धुंधला। चीजें एफर्टलेस होने लगती हैं, मानो वो पहले से तय थीं, बस आपके भरोसे का इंतजार कर रही थीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में दर्द या अंधेरा नहीं आएगा। आएगा, और शायद जरूरी भी है, क्योंकि हर ठोकर, हर देरी, हर चुनौती आपके वाइब्रेशन को और मजबूत करने का एक अवसर है। यही वो पल होते हैं जब या तो इंसान हार मान लेता है या अपने इरादे को आग बना देता है। ब्रह्मांड उन्हीं की सुनता है जो अपने वाइब्रेशन को मुश्किलों में भी स्थिर रखते हैं। सोचिए, एक दीपक सबसे ज्यादा चमकता कब है? जब चारों ओर अंधेरा हो। उसी तरह आपकी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा ताकतवर तब होती है जब आपके चारों ओर परिस्थितियां आपके विरुद्ध लगती हैं, और फिर भी आप अपने इरादे में अडिग रहते हैं। वहीं से रास्ता खुलता है। ये यात्रा किसी शॉर्टकट या मैजिक फॉर्मूला की नहीं है। ये यात्रा है खुद को पहचानने की, हर विचार, हर भावना को कॉन्शियसली चुनने की, उस वाइब्रेशन को रोज प्रैक्टिस करने की जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये कोई एक बार का मंत्र नहीं, ये एक जीवन शैली है। जब आप हर सुबह ग्रैटिट्यूड के साथ उठते हैं, अपनी इच्छाओं को एक हकीकत की तरह महसूस करते हैं, तो आप सिर्फ अपने दिन को नहीं, अपनी पूरी दिशा को बदल देते हैं। आपका अवचेतन माइंड अब स्कैसिटी की नहीं, अबंडेंस की कहानियां लिखने लगता है, और ब्रह्मांड एक ईमानदार प्रतिबिंब की तरह वही कहानी आपको लौटा देता है। याद रखिए, आपके शब्द नहीं, आपकी वाइब्रेशन बात करती है। ब्रह्मांड की कोई जुबान नहीं होती, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति अनंत होती है। आप जो महसूस करते हैं वही ब्रह्मांड सुनता है और उसे हकीकत में ढाल देता है। अब जरा ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। उस एक चीज के बारे में सोचिए जो आपके दिल में सबसे गहराई में छिपी है। कोई सपना, कोई आकांक्षा, कोई इरादा। उसे ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो पहले से आपकी जिंदगी का हिस्सा हो।
वो खुशी, वो संतोष, वो कृतज्ञता महसूस कीजिए जो आपको उस पल में होगी। अब समझिए, उस वाइब्रेशन को कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो बाहर से नहीं, भीतर से जन्मी है। ये वही वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड तक जाती है और ब्रह्मांड उसी पर प्रतिक्रिया करता है। और जब ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है तो दरवाजे खुलते हैं, रास्ते बनते हैं, लोग आते हैं, अवसर प्रकट होते हैं, और वो पल आता है जब आप कहते हैं, शायद ये सब पहले से तय था। क्योंकि हाँ, ये पहले से तय था। आपके विश्वास ने उसे लिखा था, आपके वाइब्रेशन ने उसे पुकारा था, और ब्रह्मांड ने उसे जवाब दिया। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। या तो आप इस वाइब्रेशन को अनदेखा कर फिर से शोर में डूब जाएं, या फिर आज से, इसी पल से उसे अपना साथी बना लें। हर सुबह ग्रैटिट्यूड में जिए, हर शाम अपने इच्छा को जीकर महसूस करें, और हर चुनौती को वाइब्रेशन को मजबूत करने के अवसर की तरह देखें, क्योंकि ब्रह्मांड उसी की सुनता है जो खुद को सुनना सीख जाता है। अगर ये यात्रा आपके दिल में कहीं गहराई तक उतरी है तो इसे यहीं मत रोकिए। इस ऊर्जा को फैलाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल अस्तित्व ओएस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम साथ में इन अनकहे रहस्यों को और गहराई से समझ सकें। कमेंट्स में हमें बताइए, आपके दिल में कौन सा सपना धड़क रहा है जिसे आप अब ब्रह्मांड तक भेजना चाहते हैं। याद रखिए, जब इरादा सच्चा होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सुनता है।